आज हम बोर्ड कक्षाओं की दृष्टि से एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो 10th और 12th दोनों के लिए बेसिकली इम्पॉर्टेंट है और अधिकतर इससे एक प्रश्न पूछा जाता है और इस पर ध्यान देंगे। यह है प्रतिरोधों का समांतर एवं श्रेणी क्रम संयोजन। वैसे थ्योरिकल पोर्शन में हमने इसके फार्मूले को, डेरिवेशन को और इसके मेथड के बारे में पढ़ा था। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको एक बार देख लें, जिससे आपको समांतर क्रम क्या है और श्रेणी क्रम क्या होता है ये समझ में आ जाएगा। आज हम पढ़ेंगे इन समांतर और श्रेणी क्रम पर आधारित कुछ आंकिक प्रश्नों अर्थात न्यूमेरिकल्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं आखिर समांतर और श्रेणी क्रम संयोजन में कौन से फार्मूले होते हैं। तो बेसिकली इतना ध्यान रखिए, अगर आपको इस विषय में ज़्यादा डीपली डिस्कस करना है, देखना है, उसको अध्ययन करना है, तो आप एक बार थ्योरिकल पोर्शन वाला वीडियो देख लें, उसमें इसको डीपली बताया गया है। यहाँ पर अब केवल बेसिक डिस्कस करेंगे। समांतर क्रम क्या होता है? जब प्रतिरोधों के पहले सिरे किसी एक जगह पर और दूसरे सिरे किसी दूसरे टर्मिनल पर जुड़े हों, तो ऐसी स्थिति में प्रतिरोध जो होते हैं, जो जुड़े हुए प्रतिरोध होते हैं, वो सदैव एक दूसरे के समांतर होते हैं और इस स्थिति में प्रतिरोध को क्या कहा जाता है? समांतर क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोध बोला जाता है। अगर इसका प्रतिरोध R1 है, इसका R2 है, इस वाले का R3 है और इस वाले का प्रतिरोध का क्रम जो है R4 है, तो इनका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो वो आएगा 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। अगर आगे और भी प्रतिरोध ऐसे ही समांतर क्रम में जुड़े हैं तो इसी प्रकार से जुड़ते चले जाएंगे। जबकि श्रेणी क्रम क्या होता है? एक प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा रहता है। ये पहला सिरा था, ये दूसरा सिरा था, ये पहला सिरा, ये दूसरा सिरा। तो हमेशा क्या होता है? एक प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से एक लाइन में जुड़ा रहता है। इस प्रकार के क्रम को हम लोग क्या बोलते हैं? श्रेणी क्रम बोलते हैं। अगर ये R1 है, यह R2 है और यह R3 है, तो हमें तुल्य प्रतिरोध कितना मिलेगा? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। और अगर आगे ऐसे ही बहुत सारे प्रतिरोध हैं तो उनको सीधे सीधे जोड़ते चले जाएंगे। ये दो फार्मूले याद रखने हैं। आज के वीडियो में हम इन फार्मूलों के बेसिक न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। अभी इससे पहले विद्युत चैप्टर के बाकी जो न्यूमेरिकल्स थे उनके बेसिक पैटर्न को हमने डिस्कस किया था। आज समांतर और श्रेणी क्रम के न्यूमेरिकल्स के बेसिक पैटर्न को डिस्कस करेंगे और अगले वीडियो में जितने भी न्यूमेरिकल हैं उनके हाई लेवल पैटर्न पर हम डिस्कस करेंगे। मतलब जो ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, जिनको ज़्यादा घुमा फिरा कर टर्न करके पूछा जाता है, ज़्यादा वेरिएशन किए जाते हैं न्यूमेरिकल्स में, उनमें पूछेंगे। आज केवल हम यहाँ पर इनसे रिलेटेड बेसिक न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। यहाँ चित्र में हम देख सकते हैं ये 4 न्यूमेरिकल्स हम बेसिक ले रहे हैं। पहले शुरुआत करते हैं, फार्मूले को अप्लाई करना सीखते हैं कि आखिर समांतर और श्रेणी क्रम के न्यूमेरिकल किस प्रकार से दिए हो सकते हैं और उनको हमको कैसे लगाना है। तो बेसिक तो है, ये 2 प्रकार से दिए होंगे जैसे ही हमने दिखाए हैं। जैसे पहला न्यूमेरिकल कह रहा है 4 ओम, 6 ओम और 10 ओम के 3 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर इनके संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। ये थ्योरेटिकल पोर्शन में पूछा गया है। तो R1 बराबर हमारा 4 हो गया, R2 बराबर 6 और R3 बराबर 10। और हमने इसको किस में जोड़ा है? समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो फार्मूला क्या होता है? 1/R इक्वल्स टू 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3। R3 तक ही लिखेंगे क्योंकि 3 ही प्रतिरोध यहाँ पर दिए हैं। इनका हम मान डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/10 हो गया। अब यहाँ पर हमको इसको हल करने के लिए एलसीएम लेना होगा। 4, 6 और 10 का, तो एलसीएम मानते 60 आया। ठीक है, 4 से 60 को डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, 15 आया। 15 एकम 15। एलसीएम लेने का प्रोसेस आपको पता होगा। कैलकुलेशन आप अपनी तरीके से कर सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं, जैसे हमने की वैसे ही कीजिए। 6 से 60 को डिवाइड करेंगे, 6 से 60 को डिवाइड करेंगे तो कितना का? 10, 10 एकम 10। 10 से 60 को डिवाइड करेंगे, 10 छंगा 60, 6 कम 6, तो ये कितना गया? 15, 10 25 और 25 6 31/60।
क्योंकि ये जो मान है वो किसका है, 1/r का। तो अगर r की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, इसको पलट देंगे 60/31। अधिकतर लोग यहाँ पर मिस्टेक कर देते हैं कि वैल्यू तो निकाल लेते हैं, लास्ट में उसको पलटना भूल जाते हैं, और ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। न्यूमेरिकल सही होते हुए भी गलत हो जाता है। और साथ में मात्रक लिखना नहीं भूलेंगे, लास्ट में जो आंसर आया है उसके साथ मात्रक लिखा होना जरूरी है। ये तो थ्योरिकल करके पूछती है आपका क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मान लिया इसी चीज़ को उन्होंने चित्र में पूछा कि चित्र में ए बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। तो अब हमको यहाँ पर समझना पड़ेगा, यहाँ तो उसने कह दिया था कि ये समांतर क्रम है, मगर यहाँ वो नहीं कहेगा समांतर क्रम है कि श्रेणी क्रम है, यहाँ आपको खुद पहचानना होगा। इसीलिए आपको कहा है कि थ्योरिकल पोर्शन आपका पढ़ा होना चाहिए। तो यहाँ तीनों कैसे क्रम में है, पहला सिरा एक स्थान पर, दूसरा सिरा एक स्थान पर, तो ये समांतर क्रम हो गया। और तो यहाँ से R1 का मान कितना आया 3, R2 का मान कितना आया 3, और R3 का मान भी कितना आया 3। तो हमसे कह क्या रहा है, ए बी के बीच तुल्य प्रतिरोध। तो ए बी के बीच प्रतिरोध कौन से क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में। तो तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है हमारा, 1/r इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ध्यान रखेंगे, वैल्यू पुट करेंगे 1/3 प्लस 1/3। ध्यान रखेंगे, तो तीनों को जोड़ेंगे तो 3/3 आएगा, मीन्स 1। पलटेंगे तब भी R इक्वल्स टू कितना आएगा 1 ओम। ध्यान रहेगा। तो यहाँ का तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया, 1 ओम प्रतिरोध इसका आ गया। यहाँ से एक और चीज़ क्लियर होती है, हमको बड़े प्रतिरोध दिए गए हों और उनको मिलाकर छोटा प्रतिरोध बनाना है तो कौन सा क्रम का प्रयोग करेंगे, समांतर। यहाँ भी देखिए 3 ओम के 3 बड़े प्रतिरोध थे और बड़ों को जोड़कर छोटा बनाना है तो कौन सा प्रयोग करेंगे, ध्यान रखेंगे, समांतर क्रम। अब आते हैं ऐसे ही पैटर्न पर। अब ये श्रेणी क्रम के आधारित है। 1 ओम, 2 ओम, 5 ओम, 6 ओम के 4 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, R1 बराबर कितना है 1, R2 बराबर कितना है 2, R3 का मान कितना है 5 और R4 का मान कितना है 6। कौन सा क्रम है, श्रेणी क्रम है, पहले से कह दिया है तो यहाँ पहचानना नहीं पड़ेगा। फार्मूला हमको याद है, केवल फार्मूले में वैल्यू रखने के लिए दी है। तो R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। यहाँ R4 तक लिया क्योंकि 4 प्रतिरोध थे, सभी के मान डाल दिए, 1 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 6। तो 5 2 7 1 8 8 6 14 ओम। ध्यान रखेंगे, यहाँ से भी एक चीज़ क्लियर हो रही है, छोटे प्रतिरोध हमको दिए हों और उनको जोड़कर बड़ा प्रतिरोध तैयार करना हो तो कौन सा प्रयोग करेंगे क्रम, तो ध्यान रखेंगे वहाँ पर हम श्रेणी क्रम का प्रयोग करते हैं। यहाँ भी उसी चीज़ को पूछा है, मगर यहाँ कह रहा है कि पी क्यू के मध्य तुल्य प्रतिरोध याद करें। तो जब एक सीधी लाइन में जुड़े होंगे तो कौन सा होगा, श्रेणी, सीरीज बोलेंगे, और उस श्रेणी का तुल्य प्रतिरोध निकालना है। ये हमारा R1 हो गया, ये R2 हो गया, R3, R4 और R5। तो तुल्य प्रतिरोध R कितना हो जाएगा, R1 R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5। वैल्यू पुट कर देंगे 2 प्लस 2 प्लस 2, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। तो तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया हमारा 10 ओम आ गया। तो यहाँ ध्यान रखेंगे कि जब हमको थ्योरिकल दे देगा तो वो कह देगा समांतर क्रम या श्रेणी क्रम है, परंतु ये वाले क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में आपको मिल सकता है, बहुत कम आएंगे। अधिकतर आपको चित्र देकर कहेगा कि तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें और वहाँ पर आपको अपना कॉमन सेंस लगाना है, कहाँ पर श्रेणी क्रम है, कहाँ पर समांतर क्रम है। कभी कभी श्रेणी और समांतर एक में मिक्स करके देते हैं, तो अभी हम धीरे धीरे करके ये सारे पैटर्न सीखेंगे। चलिए अगले न्यूमेरिकल्स में देखते हैं। 5वां न्यूमेरिकल कह रहा है ए बी के बीच। अब मैक्सिमम जो हम न्यूमेरिकल लगाएंगे थ्योरेटिकल कम होंगे, चित्र दिए होंगे, ये नहीं कहेगा ये समांतर है, श्रेणी है, कैसा क्रम है। आप पहचानिए, आप जानिए। यहाँ पर आपको ही अपना कॉमन सेंस लगाना है कि कब कैसे किसको हल करेंगे, तो उसी को सीखना है कि हम कैसे किसको पहचानेंगे, किस पैटर्न पर हल करेंगे। तो यहाँ ध्यान देना है हमको, ए बी के बीच तुल्य प्रतिरोध जिस टर्मिनल के लिए कह रहा है उन पॉइंट्स पर हमको फोकस करना है। ये ध्यान रखें, ये
यहाँ से लेकर आगे कंपटीशन एग्ज़ाम तक में पूछे जाते हैं, जिसमें साइंस पूछा जाएगा उनमें क्वेश्चन बेसिकली पूछे जाते हैं। तो इनको ध्यान से देखेंगे। ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध कह रहा है, तो ये हमारे मेन पॉइंट हो गए जिनके बीच हमको फोकस करना है। ठीक है, अभी इसको थोड़ा सा ध्यान दें ना दें तब भी हल करने में आसानी रहेगी, मगर जब यहाँ चौथे क्वेश्चन पर आएंगे तो टर्मिनल फोकस करना हमारे लिए आवश्यक होगा कि किन दो बिंदुओं के बीच हमको तुल्य प्रतिरोध निकालना है। क्योंकि यहाँ जैसे क्वेश्चन दिए हैं वहाँ पर 3 बिंदु हैं, यहाँ पर 2 पॉइंट ऑलरेडी हियर एंड दियर दिए हैं, कतई स्टार्ट और एंड पॉइंट दिए हैं, तो यहाँ ना कहे तब भी तो हम हल कर सकते हैं। परंतु ऐसे जब क्वेश्चन आने शुरू होंगे तब यहाँ पर हमको देखना पड़ेगा किन पॉइंट्स के लिए कह रहा है, किन बिंदुओं के बीच हमको तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो यहाँ से ही शुरू कर देते हैं तो समझने में आसानी रहेगी। तो ए से बी के बीच में हमें निकालना है तुल्य प्रतिरोध। तो ए से चलेंगे, ए से चले तो ये जो लाइन थी 2 भागों में बट गई, एक इधर और एक इधर, और फिर आगे ये 2 टुकड़े आकर आपस में एक ही बिंदु पर जुड़ गए। तो पहला सिरा एक बिंदु पर जुड़ा है, दूसरा सिरा एक बिंदु पर जुड़ा है, तो ये दोनों कैसे क्रम हो गए, समांतर क्रम। तो इसको नाम दे दें R2, इसको R1, इसको R3। तो चूंकि R1, R2 कैसे हैं, समांतर क्रम में हैं, तो R' तुल्य प्रतिरोध होता है 1/R' बराबर क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2। क्लियर, बताया आपको कि ये दोनों कैसे क्रम में मिल गए, हमको समांतर क्रम में मिल गए। और जब ये समांतर क्रम में मिल गए तो तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 1/R' बराबर 1/R1 1/R2। इन दोनों का, इनका केवल तुल्य प्रतिरोध निकालना है R', इन दोनों का, तो क्या आ जाएगा ये 1/1 प्लस 1/1। क्लियर, तो ये कितना जाएगा 2/1। इसको पलटेंगे तो R' का मान कितना आएगा 1/2। मतलब ये दोनों जो प्रतिरोध लगे हैं अगर इनको नापा जाएगा या इसकी वैल्यू देखी जाएगी तो ये 2 अलग अलग प्रतिरोध नहीं दिखेंगे, ये दोनों एक ही प्रतिरोध दिखेगा। और वो कौन सा होगा, R', एक प्रतिरोध की तरह व्यवहार करेगा, 2 ना होकर एक की तरह व्यवहार करेगा, जिसको बोलेंगे R', और उसका मान कितना होगा 1/2। तो ये एक प्रतिरोध R' और दूसरा प्रतिरोध R3। तो चूंकि R', R3 अब ये एक लाइन में जुड़ गए, R' वाला और R3 वाला क्या है, एक सीधी लाइन में जुड़ गए हैं, क्योंकि ये एक प्रतिरोध हो गया। अब इसको हम मिटा दें अगर, जैसे 2 नहीं, अब कितने प्रतिरोध बचे यहाँ पर, 1, और वो एक प्रतिरोध ऐसे ही तो लगा होगा यहाँ पर, कैसे भी लगा, वो सीधी लाइन में लगा होगा। और ये कौन सा होगा, R'। तो R' और R3 कैसे क्रम में हो गए, श्रेणी क्रम में। तो तुल्य प्रतिरोध R बराबर क्या हो जाएगा, R' प्लस R3। R' का मान 1/2 प्लस R3 का मान कितना है 2, जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 5/2 ओम। ये हमारा आंसर आ गया। इसको समझा है तो ठीक है, अगर अभी भी नहीं समझ में आएगा तो आप वीडियो को एक बार पीछे करके फिर से इसको देख लें। दूसरा सवाल है हमारा, जो अगला सवाल है, चित्र में ए बी के बीच तुल्य प्रतिरोध। तो यहाँ तो बिंदुओं के बीच ध्यान दें या ना दें कोई फर्क नहीं पड़ता है, परंतु हम शुरुआत से आदत डालेंगे कि जब हम तुल्य प्रतिरोध निकालें तो जिन बिंदुओं के बीच कहा जाए उस लाइन से चलें। मतलब ए बी के बीच कह रहा है तो ए से चलें और बी की तरफ हल करते हुए जाएं। तो ए से चले, पहला प्रतिरोध पड़ा 1 ओम, कोई दिक्कत नहीं है। मगर जैसे ही अगले बिंदु पर पहुँचे वहाँ 3 प्रतिरोध बिल्कुल कैसे लगे थे, समांतर क्रम में। तो इसको नाम दे दिया हमने R1, इसको R2, इसको R3, इसको R4, R5 और R6। क्लियर। तो चूंकि R2, R3, R4 समांतर क्रम में हैं, अतः R' इनका तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध R' का मान क्या निकालेंगे, 1/R' बराबर 1/R2, 1/R3, 1/R4, यही तो थे 3। इनका मान डाल देंगे 1/3, 1/3 प्लस 1/3। ठीक है, तो यहाँ R' 1/R' बराबर कितना आ जाएगा, 3/3 मतलब 1।
आर डैश का मान कितना आया हमारा 1। अब ये जो 3 प्रतिरोध हैं वो 3 अलग अलग की तरह व्यवहार नहीं करेंगे। अब ये देखने में कैसा लगेगा कि यहाँ पर एक प्रतिरोध लगा है आर डैश वाला, 3 जो हैं वो तुल्य कितने बने 1 ओम के। तो अब ये ऐसा प्रतीत होगा कि यहाँ पर 3 प्रतिरोध ना लगकर केवल एक प्रतिरोध लगा है, वो आर डैश है। तो अतः R1 कॉमा आर डैश कॉमा R5 R6 कैसे क्रम में है, श्रेणी क्रम में हैं। अतः अब तुल्य प्रतिरोध R हो जाएगा कितना, R1 प्लस आर डैश प्लस R5 प्लस R6। ध्यान रखेंगे तो सबका मान डालेंगे 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो कितना 1 2 3 4, तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया 4 ओम आ गया। समझ में आया है। इन क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखें तो थोड़ा नया है ना, क्योंकि अभी इस चैप्टर को आपने कहीं और स्टडी नहीं किया होगा। अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। अब यहाँ पर जो आगे के न्यूमेरिकल हैं, यहाँ पर हमको टर्मिनल पर ध्यान देना पड़ेगा। अभी तक टर्मिनल पर नहीं ध्यान देते तो भी हमारा काम हो जाता, परंतु अब ध्यान देंगे टर्मिनल पर, तभी हमको हल करने में आसानी होगी। ध्यान देंगे ए बी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना है। ए हमारा यहाँ है और बी हमारा यहाँ है, ध्यान रहेगा। ए पॉइंट से चले, आगे जाकर लाइन 2 लाइनों में टूट गई। ये लाइन सीधी सीधी चली, सीधी सीधी चली, कहीं पर नहीं टूटी है, केवल मुड़ गई है, और किसी तार को मोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, केवल इसके चित्र को विकृत किया गया है। तो ये सीधी लाइन चल रही है 2 ओम, फिर आगे 2 ओम और फिर आगे 2 ओम। तो ये इसको R1 कह दें, इसको R2 कह दें और इसको R3 कह दें, इसको R4 कह दें। R1 R2 और R3 ये सीधे एक लाइन में हैं, मतलब ये कौन सा क्रम हो गया, श्रेणी क्रम। तो चूंकि R1 R2 R3 कैसे हैं, श्रेणी क्रम में हैं, अतः 1/R डैश, अतः तुल्य R डैश, तुल्य प्रतिरोध इनका कितना होगा R डैश होगा, श्रेणी क्रम में है तो तुल्य प्रतिरोध R डैश बराबर कितना होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। इस लाइन का ऊपर वाली एक ही लाइन में चलना है, हमने कहा था टर्मिनल ध्यान देंगे। एक लाइन पूरी ये यहाँ से यहाँ तक चली, केवल फिगर को थोड़ा सा इन्होंने चेंज कर दिया। तो 2 प्लस 2 प्लस 2, तो इसका तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया 6 ओम आ गया। अब ये 3 की तरह ना दिखकर किसकी तरह दिखेंगे, इस चित्र को हम मिटा रहे, आप नहीं मिटाएंगे कॉपी पर, ध्यान रखिएगा। आप अपना चित्र वैसा ही बना रहने देंगे, आप चित्र नहीं मिटाएंगे कॉपी पर, क्योंकि हमने यहाँ समझाने के लिए आपको मिटाया है। तो वो 3 ना दिखकर अब कैसे दिखेंगे, एक प्रतिरोध की तरह दिखेंगे, और वो ऐसा होगा, इसके साथ में जुड़ जाएगा। ये कौन सा होगा R डैश। अब देखेंगे R डैश और R डैश का पहला सिरा यहाँ और R4 का पहला सिरा यहाँ, R डैश का दूसरा सिरा B पॉइंट पर, R4 का दूसरा सिरा B पॉइंट पर। तो R डैश जो हमने निकाला और जो R4 है, ये दोनों कैसे क्रम में है, चूंकि R डैश कॉमा R4 कैसे क्रम में है, समांतर क्रम में हैं, अतः तुल्य R बराबर 1/R बराबर 1/R डैश प्लस 1/R4। क्लियर। 1/R डैश का मान 6 और 1/R4 का मान 6, तो ये कितना हो जाएगा 2/6, मतलब 1/3। और इसको अगर पलट देंगे तो R बराबर कितना आ जाएगा 3 ओम। ये हमारा आंसर आ गया। बेसिक जो क्वेश्चन थे इनमें हमें टर्मिनल पर ध्यान दें या ना दें, आसानी से हल हो जाएंगे, मगर ऐसे क्वेश्चंस में हमें टर्मिनल पर ध्यान देना पड़ेगा। अभी इसका महत्व तो और समझ में आएगा कि यहाँ पर चित्र दिया है एक त्रिभुज की तरह, PQ और QR के मध्य 2 आंसर निकालने हैं। पहले PQ के मध्य तुल्य प्रतिरोध निकालना है और बाद में QR के मध्य तुल्य प्रतिरोध निकालना है। चलिए इसको थोड़ा सा हम ज़्यादा जगह ले लेते हैं, जिससे हमें हल करने में समझने में थोड़ी सी आसानी रहे। पहले हम हल करेंगे इसको PQ के लिए, ध्यान रखेंगे, पहले हम हल करेंगे इसको PQ के लिए। तो पहला टर्मिनल ले लिया P और दूसरा टर्मिनल ले लिया Q, ध्यान रखेंगे। तो हमने क्या था कहा था, टर्मिनल पर ध्यान देंगे। ये हमारा टर्मिनल P है, ये टर्मिनल Q है। P से 2 लाइनें टूटी, एक लाइन ये गई और मुड़ती हुई Q तक पहुंच गई, मतलब ये एक सीधी लाइन है। और सीधी लाइन में पढ़ने वाले जो एक ही लाइन के अंदर पढ़ते हैं वो कैसे होते हैं, श्रेणी क्रम में। ठीक है,
तो ये पहली लाइन कहाँ से गई, यहाँ से गई, मुड़ते हुए, केवल चित्र अलग है। ध्यान रखिए P से पहली लाइन चली है और यहाँ तक पहुँची है। तो इसको हम अगर R1 कह दें, इसको हम कह दें R2 और इसको कह दें R3। तो R1, R2 PQ के लिए हल कर रहे हैं, पहले लिख देंगे PQ के लिए। R1 R2 क्या है, श्रेणी क्रम में हैं, अतः इनका तुल्य R डैश बराबर R1 प्लस R2। 2 + 2 मतलब कितना हो गया, 4 ओम का हो गया। क्लियर। तो अब ये 2 ना लगकर अब ये कैसे लगेंगे, 1 लगेगा, और वो भी कितना, R डैश वाला। समझ में आया कि नहीं। वो अब 2 चित्र थे, वो 2 ना होकर 1 लगेंगे, कैसे, R डैश की तरह। ठीक है। तो अब R डैश और R3, अतः R डैश, R3 कैसे क्रम में हो जाएंगे। देखिए समांतर दिख रहे हैं साफ साफ, एक लाइन में R डैश है, दूसरी लाइन में R3 है। तो R डैश R3 कैसे हैं, समांतर क्रम में हैं, अतः तुल्य R बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपान R बराबर 1 अपान R डैश प्लस 1 अपान R3, 1 बटा, इसका मान कितना आया था, 4 प्लस 1 बटा 2। ठीक है। एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, 4 एकम 4, 1 ही रहेगा, 2 दूनी 4, 2 आ जाएगा, 3/4 पलट देंगे तो R बराबर 4/3। फिर से आपसे कह रहे हैं कि ये 1 अपान R जब निकालेंगे तो इसको पलटना बिल्कुल ना भूलें। मैक्सिमम यही मिस्टेक होती है सभी से, न्यूमेरिकल आता है मगर हम इसको पलटना भूल जाते हैं। अभी हमने इसको हल तो किया, एक चीज़ हमारी छूट गई थी, उसको हम हल करेंगे। ये PQ के लिए समझ में आ गया। अब ये R पॉइंट था हमारा, यहाँ पर एक प्रतिरोध लगा था और एक प्रतिरोध यहाँ पर लगा था, तो हमने PQ के लिए हल कर लिया। PQ के लिए हमने टर्मिनल कौन से लिए थे, P और Q। ये 2 ओम का है और ये भी 2 ओम का है। ये R3 था, ये R1 था और ये कौन सा था, R2 था, 2 ओम। ध्यान रखेंगे। अब हमको टर्मिनल लेना है QR। एक टर्मिनल Q हो गया, दूसरा टर्मिनल हमारा R हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब Q की लाइन 2 टुकड़ों में टूटी, एक सीधी एक इधर। ये लाइन तो सीधे Q से चली और R को पहुंच गई, इसमें तो कोई फ़र्क नहीं है। Q से दूसरी लाइन जो है वो इस टाइप से जा रही है। तो R3 और R1 QR के लिए R3, R1 कैसे क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में है, अतः तुल्य R डैश, तुल्य R डैश का मान क्या हो जाएगा, R डैश बराबर R3 प्लस R1, 2 + 2 बराबर 4 ओम। क्लियर। तो अब ये वाली लाइन जो है पूरी वो 2 प्रतिरोध की तरह नहीं बल्कि एक प्रतिरोध की तरह बिहेव करेगी, वो भी कैसा, R डैश। अब ध्यान देंगे R डैश और R2 दोनों कैसे क्रम में हैं, समांतर। साफ साफ दिख रहा है आपको, R डैश और R2 कैसे क्रम में हैं, समांतर क्रम में। क्योंकि अब R डैश, R2 समांतर क्रम में हैं, अतः तुल्य क्या हो जाएगा, R। तो R का मान 1 अपान R बराबर 1 अपान R डैश प्लस 1 अपान R2। 1 अपान R डैश का मान 1/4 प्लस 1/2। तो कितना आ जाएगा, इसका भी हल आएगा 3/4 या R बराबर 4/3। यहाँ पर प्रतिरोधों के तीनों के मान 2 और 2 और 2 थे, इसीलिए दोनों के आंसर सेम आए हैं। परंतु अगर क्वेश्चन में बदला हुआ मान होगा तो इनके आंसर अलग अलग आएंगे। दोनों टर्मिनल जब जैसे ही टर्मिनल बदलेगा, क्योंकि तीनों के मान 2 2 2 थे तो आंसर एक जैसा आया है दोनों का। अगर इनके मान कुछ और होते तो इनके जो आंसर है वो भी दोनों के अलग अलग आते। यहाँ पर हमने जो न्यूमेरिकल लगाए हैं आप इसको नोट करेंगे तो ध्यान रखिए, क्योंकि हमने समय नहीं दिया है देखने का, तो आप वीडियो को समझते रहें। कोशिश करें कि न्यूमेरिकल आप अपने आप लगाएं। नहीं लग रहा है तो आप थोड़ा सा वीडियो को रोक दें और तब लगा लें इसको। अब यहाँ पर ये 2 न्यूमेरिकल जो है यह मोस्टली 10th या 12th में पूछे जाते हैं। देखने में क्वेश्चन कुछ और लगता है ये, और वास्तव में इसको हल करने का तरीका कुछ और है। ये 2 क्वेश्चन
मैक्सिमम पूछे गए हैं, एक तो एग्ज़ाम्स में, बोर्ड एग्ज़ाम्स में और कंपटीशन वाले एग्ज़ाम्स में। तो यहाँ इन दोनों को हल करना और आपको बताना हमने कुछ ज़रूरी समझा, इसीलिए इन 2 क्वेश्चनों को यहाँ पर रखा है। आज केवल बेसिक बातें कर रहे हैं, बेसिक न्यूमेरिकल्स की। यहाँ पर पहला नवा न्यूमेरिकल है, वही चीज़ है ए बी के बीच तुल्य प्रतिरोध याद करें। अगर साधारण रूप से देखेंगे तो कहेंगे ए से बी तीनों एक सीधी लाइन में जुड़े हैं, तो ये कौन सा क्रम हो गया? श्रेणी क्रम हो गया। और श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे 3 + 3 + 3 कितना हो गया? 9 ओम हो गया। बस हल कर देंगे। परंतु यहाँ पर ये जो अलग से ये वायर कनेक्शन है ये फ्री में नहीं किए हैं, और यह क्वेश्चन को इतना आसानी से, ये क्वेश्चन इतना आसान है और आपको देगा ये ज़्यादा नंबर में, 3 से 4 नंबर में। और कन्फ्यूजन आपको क्या होगी? बहुत आसान लग रहा है, श्रेणी क्रम में लगाया, हल कर दिया बस। और जब घर पर आएंगे देखेंगे अरे इसका आंसर तो कुछ और आ रहा है, तब कन्फ्यूजन आपको होगी। तो ऐसी स्थिति के न्यूमेरिकल ये 2 हैं, ये बहुत पूछे जाते हैं। इसमें भी 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम, इस प्रकार के न्यूमेरिकल जब कंपटीशन में आएंगे, ये जो आपका दिख रहा है ये श्रेणी क्रम बिल्कुल नहीं है। ये आपका जो न्यूमेरिकल है ये तीनों प्रतिरोध कैसे क्रम में जुड़े हैं? तो ये ए और बी के बीच तीनों कैसे क्रम में जुड़े हैं? समांतर क्रम में जुड़े हैं। ऐसा क्यों है? चित्र कुछ और दिख रहा है और वास्तव में चित्र में श्रेणी क्रम दिख रहा है, और हल करते समय हम इसको समांतर क्रम ले रहे हैं। ऐसा क्यों है यहाँ पर हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि डायरेक्टली हमको यहाँ न्यूमेरिकल हल करने का मेथड बताना है, आपको कंफ्यूज नहीं करना है। हाँ, आपको लगता है कि इनको समझने का मतलब ये आखिर ये श्रेणी क्रम में थे, इसको समांतर क्रम में हमने क्यों लिखा, अगर ऐसा समझना चाहते हैं तो आप कमेंट करें, हम इस पर अगला वीडियो बनाएंगे। इसको समझाने के लिए एक अलग से 10-15 मिनट का वीडियो हम बना देंगे आपको, अगर आप कमेंट करेंगे। अभी केवल इतना समझ लीजिए, ये श्रेणी क्रम, अगर ऐसा चित्र है तो ये तीनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम नहीं है, बल्कि ये तीनों कैसे क्रम में है? समांतर क्रम में। अतः R1 इसको मान लें, इसको R2 मान लें और इसको R3। अतः R1, R2, R3 समांतर क्रम में हैं, तो इनका तुल्य प्रतिरोध R बराबर क्या हो जाएगा? R1 + R2 सॉरी 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। 1/3 + 1/3 + 1/3, इसका मान कितना आ जाएगा? 3/3 मतलब 1। इसको पलटेंगे तो भी कितना आएगा? 1 ओम। ये अधिकतर कन्फ्यूज वाला है। आपको अगर यहाँ दिया होता चित्र, आपने इन 2 तारों पर ध्यान नहीं दिया तो आप कहते ये तो अरे दिखने में क्या है? श्रेणी क्रम है। तुरंत आपने श्रेणी क्रम का फार्मूला लगाया, न्यूमेरिकल लगा दिया और घर पर आए तो आंसर गलत। यहाँ ध्यान रखेंगे, अगर ऐसा चित्र है तो इसका मतलब ये जो 3 प्रतिरोध आपके हैं वो श्रेणी क्रम नहीं, बल्कि तीनों के तीनों समांतर क्रम में है। इसको ऐसा क्यों किया, अगर आप कमेंट करेंगे तो हम अगला वीडियो इस पर बनाएंगे। केवल यहाँ समझे 3 प्रतिरोध ये कैसे हैं? श्रेणी ना होकर, अगर ऐसा चित्र दिया है तो तीनों को समांतर क्रम लेकर हल करेंगे, हमारा आंसर बिल्कुल सही। इतना छोटा न्यूमेरिकल है और अधिकतर 3 से 4 नंबर में पूछा जाता है और कंपटीशन एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। ऐसा ही चित्र अगर थोड़ा सा चेंज कर दें, इन तारों पर जहाँ हमने टिक लगाया है वहाँ पर कोई प्रतिरोध नहीं जुड़ा हुआ था, ध्यान रखेंगे, यहाँ पर कोई प्रतिरोध नहीं जुड़ा था, तो हमने तीनों को समांतर क्रम में ले लिया, इस तरीके से हल किया। परंतु अगर इन तारों पर भी कोई प्रतिरोध जुड़ा है तो ध्यान रखेंगे यह हमारा ना श्रेणी क्रम दिख रहा है ना समांतर क्रम दिख रहा है। इसको हल करने का तरीका, तब इसका चित्र क्या होगा? इसको हम R1 मान लें, R2 मान लें, R3 मान लें, R4 मान लें, इसको R5 मान लें। तो ये R5 वाला जो पोर्शन होगा ये किसी काम का नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बताया आपको, कमेंट करेंगे तो हम इस पर 10-15 मिनट का अगला वीडियो बना देंगे। टाइम ज़्यादा ना हो इसलिए हमने इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं किया है। सिंपल सा समझ लें कि ये जो बीच वाला है, अगर यहाँ और यहाँ प्रतिरोध लगा दिए गए हैं, जो ऊपर वाले वायर से जहाँ हमने टिक किया था, यहाँ अगर प्रतिरोध नहीं थे तो इस तरीके से हल करना था, और अगर इन जगह पर प्रतिरोध लगा देंगे तो मतलब ये समझ लीजिए बीच वाला प्रतिरोध हो या ना हो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये व्हीट स्टोन ब्रिज की तरह हो जाता है। और व्हीट स्टोन ब्रिज कैसा दिखता है? इस तरीके का होता है, चतुर्भुज की तरह होता है व्हीट स्टोन ब्रिज।
ये टर्मिनल ए हो गया और ये टर्मिनल बी हो गया। टर्मिनल ए पर प्रतिरोध लगा होगा, इस पर लगा होगा, इस तरीके से। ये आपका R1 यहाँ होगा, R1 के साथ में कौन जुड़ा है, R4, R1 R4 यहाँ हो गए, R2 और R3 एक साथ हो गए। ठीक है, तो ये चित्र में बीच वाला हम मिटा देंगे, R1 R4 ऊपर वाली लाइन में और R2 R3 क्या करेंगे, नीचे वाली लाइन में। अब ये चित्र इसका इस तरीके से हो जाएगा। ध्यान रखेंगे अगर ऐसा हमें दिया हुआ है न्यूमेरिकल, तो ये बीच वाला प्रतिरोध कोई काम का नहीं, इसको भूल जाइए, इसको गायब कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। R1 R4 ऊपर वाली लाइन में, मतलब ये पहला का ऊपर वाला आखिरी वाला, जो समझ सकते हैं आप समझ लीजिए, ये ऊपर वाली लाइन में। R2 और R3 जो हमने रिप्रेजेंट किए हैं वो नीचे की लाइन में, और ये जो 2 ओम का बीच में था ये हमारे किसी भी काम का नहीं। ऐसे ही देख लीजिए, ए की एक लाइन चली और ये पूरी बी तक पहुंच गई, और ए की दूसरी लाइन चली, ये पूरी बी तक पहुंच गई। तो ये एक लाइन ये वाली है, तो R1, R4 कैसे हैं, श्रेणी क्रम में हैं। R1 R4 कैसे हैं, श्रेणी क्रम में। सबका मान कितना है, 2। ध्यान रखेंगे सभी का मान कितना था, 2 ओम था। तो इनका मान निकाल लें, R डैश बराबर क्या हो जाएगा, 2 + 2 मतलब 4 ओम। श्रेणी क्रम में है तो कितना हो जाएगा, 2 + 2 4 ओम। इसी प्रकार R2 और R3 भी श्रेणी क्रम में हैं, अतः R डबल डैश इनका तुल्य प्रतिरोध R डबल डैश कितना हो जाएगा, 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4 ओम। ध्यान रखेंगे इनका भी तुल्य प्रतिरोध कितना हो गया, 4 ओम। क्लियर। अब इनका जो तुल्य प्रतिरोध आया R डैश और ये R डबल डैश, ये दोनों कैसे क्रम में हो जाएंगे, अब ये लाइन और ये लाइन समांतर है, तो R डैश, R डबल डैश समांतर क्रम में हैं, तो R बराबर 1/R बराबर 1/R डैश प्लस 1/R डबल डैश। क्लियर। तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4, तो हो जाएगा 2/4 मतलब 1/2। तो R बराबर कितना आ जाएगा, पलटेंगे इसको 2। फिर से कह रहे हैं आप जब 1/R लगाएंगे तो पलटना मत भूलें, सबसे ज़्यादा मिस्टेक यही होती है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल थे आपके ये हमने बता दिए, ये सारे बेसिक न्यूमेरिकल जो हैं जो हमने अभी डिस्कस किए हैं। ध्यान रखेंगे अगर इनके पैटर्न को समझना है, आखिर हमने इन चित्रों को इन रूपों में क्यों बदला, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम अगला वीडियो बना लेंगे। अभी बेसिक तौर पर इतना समझ लीजिए कि अगर जो न्यूमेरिकल इस तरीके का दिया है उसको इस पैटर्न में बदलना है, अगर इस तरीके का न्यूमेरिकल दिया है तो उसको इस पैटर्न में बदलना है, और बीच वाले वो प्रतिरोध को भूल जाना है। ध्यान रखेंगे हल भी हमने कर दिया है। अभी एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हम समझेंगे। अब अगला जो हमारा है प्रतिरोधों का वर्णक्रम। आखिर प्रतिरोध वास्तव में देखने पर कैसे होते, तो यहाँ पर चित्र दिया है, आप उस चित्र में देख सकते हैं कि प्रतिरोध कैसा होता है। और इस प्रतिरोध में 4 पट्टियाँ पड़ी होती हैं, ये पट्टियाँ अलग अलग कलर की होती हैं, और इन 4 पट्टियों में जो रंग होते हैं, इन रंगों के आधार पर प्रतिरोध की पहचान की जाती है कि आखिर जो प्रतिरोध दिया गया है वो कितने ओम का। चित्र में आप प्रतिरोध को देख सकते हैं कि जो प्रतिरोध है वो हल्का से मटमैले कलर का है, अलग अलग रंगों में भी आता है। प्रतिरोध का कलर कैसा हो, प्रतिरोध के ऊपर देखेंगे 4 पट्टियाँ पड़ी हुई हैं, और ये 4 पट्टियाँ ही बताती हैं कि प्रतिरोध का जो मान है या प्रतिरोध की जो वैल्यू है, प्रतिरोध कितने ओम का है, इसकी जानकारी देती हैं। और इसी पर आधारित एक प्रश्न आता है जो जनरली 1 नंबर में हमारे एग्ज़ाम्स में या बोर्ड एग्ज़ाम्स में कह सकते हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। और इन 4 पट्टियों का रंग दिया होगा और हमसे कहेगा कि बताइए कि प्रतिरोध का मान क्या है। ध्यान रखेंगे क्या पूछेगा, प्रतिरोध की 4 पट्टियों का रंग दे देगा कि कोई प्रतिरोध है, इसकी 4 पट्टियों का रंग यह है, पट्टियों का रंग बताएगा, और पूछेगा कि इस प्रतिरोध का मान कितना होगा, और उसको हमें हल करना होगा। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, परंतु आता अधिकतर है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत पूछा जाता है। तो आज हम इसी को हल करने की विधि देखेंगे। तो इसको हल करने का एक कोड होता है
जिसको बोलते हैं बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। मगर यहाँ पर जो ये जब कोड बनाया था तो उस कोड में हमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन लगी है, तो उसको हमने क्लियर करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो ये हमने कोड लिखा है इनसे रंगों का नाम पता चलता है, परंतु बी 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 3 बार हो गए हैं, तो इस वजह से रंगों के नाम 3 बी से होते हैं। कौन रंग पहले है कौन रंग बाद में है, इसका हमें क्लियर करने के लिए हमने इस कोड को थोड़ा सा चेंज किया है, जिसको आप चाहें तो यहाँ कोड हमारा था बी बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। जी 2 बार आया है और बी का जो रिपीटेशन है वो 3 बार है, 3 बार बी हुआ है। तो बी से आने वाले कई कलर ऐसे हैं, परंतु हमें कंफ्यूजन रहती है कि कौन सा कलर पहले होगा कौन सा कलर बाद में होगा, इसलिए हमने कोड को थोड़ा सा चेंज किया है और आप उसको लर्न कर सकते हैं। बी को हमने डायरेक्ट बी बी रॉय नहीं किया, ब्लैक ब्राउन रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी और इसको ग्रे वाइफ। ठीक है, कोड को हमने क्या कर दिया, ब्लैक ब्राउन रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी ग्रे वाइफ। तो यहाँ पर जो 2 जी थे उनसे हमें कंफ्यूजन हट गई कि एक जी तो ग्रे हो गया है, तो ये दूसरा वाला जी क्या बचेगा, ग्रीन। क्लियर, 2 बी, पहला ब्लैक हो गया दूसरा ब्राउन हो गया, तो तीसरा जो बी है उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, ब्लू। कंफ्यूजन दूर हो गई। पहले बी बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ था, तो हमें कंफ्यूजन होती थी कौन सा ब्लैक होगा कौन सा ब्राउन होगा, कौन पहले होगा कौन बाद में होगा, इसीलिए हमने इस कोड को चेंज कर दिया है, ब्लैक ब्राउन रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी ग्रे वाइफ। क्लियर, अब बाकी कलर बचे हैं उनके नाम उनके लिए, ये तो हमारा कोड था। क्लियर, आर से रेड हो गया, ओ से ऑरेंज हो गया, वाई से येलो हो गया और वी से वायलेट हो गया और डब्ल्यू से वाइट हो गया। इसको इसके बाद में पहली और दूसरी पट्टी को एक ही लाइन में देखेंगे। क्रम कहां से शुरू करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर रहेगा। तीसरी पट्टी का जो कलर है वो दूसरी लाइन में देखेंगे और ये होगा 10 की पावर 0, 10 की पावर 2 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, 10 की पावर 6, 10 की पावर 7, 10 की पावर 8 एंड 10 की पावर 9। क्लियर है, पहली दूसरी पट्टी एक लाइन में, तीसरी पट्टी दूसरी वाली लाइन में, और एक चौथी पट्टी होती है। चौथी पट्टी के लिए होता है गोल्डन, सिल्वर और नो कलर। ठीक है, तो तीसरी पट्टी को हम इसमें भी देख सकते हैं, बहुत रेयर यूज़ होता है इसका। गोल्डन में 10 की घात -1 और सिल्वर के लिए 10 की घात -2, ध्यान रखेंगे। और चौथी पट्टी जो देखेंगे उसके लिए होता है गोल्डन में ±5%, सिल्वर के लिए ±10% और नो कलर है तो ±20%। ध्यान रखेंगे। कलर ब्लैक ब्राउन रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी ग्रे वाइफ, उसको हमने कलर में कन्वर्ट कर लिया है। अब मान लेते हैं हमें न्यूमेरिकल दिया है, कोई प्रतिरोध है जिसकी पहली दूसरी तीसरी और चौथी 4 पट्टियों का रंग दिया है। पहली पट्टी हमारी है ब्लैक, मान लेते हैं बेसिक है, दूसरी पट्टी हमारी येलो है, तीसरी पट्टी का रंग वाइट है और चौथी पट्टी का रंग नो कलर है। तो पूछ रहा है कि एक प्रतिरोध है जिसमें केवल 3 पट्टियां हैं, ऐसे भी कह सकता है, और पहली पट्टी का कलर काला है, दूसरी पट्टी का कलर पीला है, तीसरी पट्टी का कलर वाइट है। 4 पट्टियां नहीं कहेगा, केवल 3 पट्टियां कह देगा। चौथी पट्टी नहीं कह रहा, मतलब नो कलर है। अगर चौथी पट्टी का कलर दिया है तो आप चौथी पट्टी का कलर देख सकते हैं। तो कह रहा है कि इस प्रतिरोध का मान क्या होगा। तो पहली पट्टी हम देखेंगे ब्लैक, ब्लैक के लिए मतलब पहला अक्षर पहला वर्ड 0,
पहला नंबर 0 हमारा हो गया। दूसरी पट्टी का कलर येलो है और येलो के लिए कौन सा कलर है 4, तो पहले और दूसरे अंकों को एक साथ लिखेंगे 0 4, क्लियर। तीसरी पट्टी का कलर कौन सा है वाइट, वाइट है मतलब तीसरी पट्टी हम दूसरे लाइन में देखेंगे, पहली दूसरी इस लाइन में और तीसरी पट्टी इस लाइन में, तो तीसरी पट्टी का कलर कौन सा है हमारा वाइट, वाइट का मतलब उसके आगे क्या 10 की घात 9, तो इस पूरे के गुणे में 10 की घात 9। पहली पट्टी दिखेंगे इकाई के दहाई के लिए, दूसरी पट्टी इकाई के लिए और तीसरी पट्टी गुणे में लिखने के लिए होती है। चौथी पट्टी का मतलब प्लस माइनस, नो कलर है या 3 ही पट्टी दी थी तो मतलब चौथी पट्टी नहीं है मतलब नो कलर, तो वो कितना आएगा प्लस माइनस 20%। मतलब ये हमारा ओ प्रतिरोध का मान आ गया। प्रतिरोध का मान क्या है 4 × 10 की घात 9 ओम, और यह प्रतिरोध अपनी क्षमता से 20% ज़्यादा या 20% कम मान तक सहन कर सकता है। अब एक और इसका उल्टा पूछ दिया जाता है। उल्टे में सवाल में क्या कहता है कि एक प्रतिरोध का मान 34 × 10 की घात 3 प्लस माइनस 10% है, इसकी पट्टियों का रंग क्या होगा। ठीक है, एक प्रतिरोध है जिसका मान 34 × 10 की घात 3 प्लस माइनस 10% है, इसकी पट्टियों का रंग क्या होगा। तो पहली पट्टी का रंग 3 मतलब 3 नंबर है तो कलर क्या होगा पहली का ऑरेंज, ठीक है। दूसरी पट्टी का रंग कौन सा होगा 4 नंबर तो येलो, दूसरी पट्टी क्या होगी येलो। तीसरी के लिए क्या होगा 10 की घात 3 मतलब तीसरी पट्टी भी ऑरेंज होगी, और चौथी पट्टी कैसी होगी 10% मतलब सिल्वर, क्लियर। तो ऐसे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4 पट्टियों का रंग देगा, प्रतिरोध का मान निकालना आपने सीख लिया, ठीक है, और दूसरा क्या है प्रतिरोध का मान देगा, पट्टियों का रंग पूछेगा। दोनों आप इस सारणी की सहायता से निकाल सकते हैं। ये सारणी को याद करने की ट्रिक हमने बता दी, ब्लैक ब्राउन रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड ग्रे वाइफ 0 से लेकर 9 तक, 10 की घात 0 से लेकर 10 की घात 9 तक, पहली दूसरी पट्टी एक में, तीसरी पट्टी दूसरे में, और अलग से बनाएंगे गोल्डन सिल्वर और नो कलर 10 की घात -1 10 की घात -2 5 10 20, क्लियर। तो आज के वीडियो में हमने प्रतिरोधों के समांतर और श्रेणी क्रम संबंधित केवल बेसिक न्यूमेरिकल्स को अध्ययन किया है। अगले वीडियो में हम विद्युत चैप्टर के जितने भी हाई लेवल के क्वेश्चन हैं जिसमें ज़्यादा हमको माइंड यूज़ करना पड़ेगा, ज़्यादा कॉमन कॉन्सेप्ट्स यूज़ करने पड़ेंगे, ऐसे हाई लेवल के क्वेश्चन को अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।